हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर झुमा बेलोनिया में आप सभी का। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्रमवार प्रश्न हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक पिता जिसका नाम आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले दोनों का हम लिख लेते हैं। माना कि आफ्ताब वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष x तथा पुत्री की वर्तमान उम्र y। प्रश्न से कह रहा है कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, सात वर्ष पूर्व पहले अब दोनों में से 7 साल कम करेंगे हम। x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तब पुत्री में हम 7 से अगर गुणा करा देंगे तो पुत्री पिता के बराबर 7 वर्ष पहले हो जाएगी। x माइनस 7 बराबर 7 में y से गुना 7y माइनस 7 7 49। x माइनस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 7y बराबर माइनस 49। 7 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 1 होगा। पुनः अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद 3 साल बाद 3 वर्ष। अब देखिए, इसमें पहले दिया था तो इसमें माइनस दिए हैं, इसमें बाद दिया है तो इसमें प्लस देंगे। दोनों के 3 साल दोनों में 3 3 जोड़ेंगे। x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 करेगी। अब 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री में 3 से गुणा कराएंगे तो पिता के बराबर हो जाएगी। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। भाई प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। भाई प्लस में है, ये भी बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा। x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2 हो गया। इसकी जी अब इस समीकरण को हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। एक्स वाई का मान निकालेंगे। अब देखिए y का मान क्या रखेंगे कि x का मान ज़्यादा ना हो, 9-10 से ऊपर ना हो, क्योंकि ग्राफ में अगर ज़्यादा मान रखते हैं तो कॉपी में अटता नहीं है। तो यहाँ पे रखेंगे हम x का मान, y का मान रखेंगे 6। 6 रख दिए, 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 होगा। 42 यहाँ प्लस में होगा, यहाँ 42 माइनस में है तो 0 हो जाएगा। एक मान हम रखते हैं y का वैल्यू 5। y का मान हम 5 रख दिए। 7 5 35, देख लीजिए यहाँ पे x बराबर माइनस 42 प्लस 7y
-42 प्लस 7 गुने 5 -42 प्लस 35 माइनस प्लस माइनस 42 में से 35 हटाइएगा, -42 में से 35 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, -7। इसी तरह समीकरण 2 से, इसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आप लोगों का x - 3y बराबर 6। अब यहाँ x बराबर 6 प्लस 3y हो जाएगा। अब यहाँ फिर x y का मान निकालेंगे। यहाँ 0 6 -7 5 है, ज्यादा बड़ा बड़ा मान नहीं है। अब यहाँ उसी तरह से मान यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ y का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं 0, तो 3 में 0 से गुणा हो जाएगा। y का वैल्यू 0, 3 में 0 से गुणा होगा 0, 6 में 0 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू हम यहाँ पे -1 रख देते हैं, -1, तो देख लीजिए इसको, x बराबर 6 प्लस 3y है, बराबर में हो जाएगा 6 प्लस 3 गुने -1 बराबर 6 प्लस माइनस -3। x का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब इसको यहाँ ग्राफ खींच करके हम बता दे रहे हैं, उसी तरह से आप लोग अपने कॉपी में खींचिएगा। देखिए अब आपके ग्राफ के कॉपी पर ठीक हूबहू ऐसा ही रहेगा। और उसमें देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, कॉपी पे दो तरह की लाइनें होती है। उसमें एक मोटा लाइन होता है, एक पतला लाइन होता है। तो जो मोटा वाला लाइन है उसी पर खींचना है, उसी पर खींचना है। अब यहाँ एक्स अक्ष है, दाहिने तरफ एक्स होता है और बाएं तरफ एक्स डैश होता है, माइनस में होता है। ऊपर वाई अक्ष में ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। और जो दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, वह O होता है। अब यहीं से 1 2 3 हम लेंगे, यहीं से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग आसानी से लिख लेंगे। यहाँ पे यहाँ धनात्मक इधर प्लस में, उधर भी प्लस में, इधर दोनों माइनस में होगा। अब यहाँ देखेंगे हम x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है। x का 0, y का 6, x का 0 है और y का 6 है। और y में x का 0 है तो लाइन पर ही चलेंगे, y का 6 है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। उसके बाद x का वैल्यू -7 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू -7 है तो -7 किधर है देखिए, तो माइनस में इधर है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे है 7 और y का वैल्यू कितना है 5 है, y का वैल्यू 5 है। तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब ग्राफ आपका इसी तरह से कटेगा, इसी तरह से कटेगा ही। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का 6 है, y का 0 है। x का 6, y का 0, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा। उसके बाद x का 3 है और y का -1 है। x का 3 और y का -1, x का 3 1 2 3 और y का -1 है, यहाँ पे आएगा। तो आसानी से इस तरह से कटा देंगे। 3.1 का पहला क्वेश्चन इसी तरह से ग्राफ पे कॉपी पे आप लोग खींच करके बना लीजिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।